हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट भी हुए हैं और उनकी जो टर्म्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन्होंने क्या पूछा है, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। तो आपका ध्यान ऑप्शन से हटकर खुद से ट्राई करना चाहिए कि नेचर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग की। उसके बाद आप ऑप्शंस पर जाइए, क्योंकि कई बार हम ऑप्शन देखकर ही अपने आंसर को गलत कर देते हैं। तो फर्स्ट देखिए ऑप्शन ए, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटेग्रली रिलेटेड। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने की और देन आप इसका आंसर देखिए। फर्स्ट देखिए, आप इसका जो क्लासरूम एग्जाम्पल है उससे भी देख सकते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर होता है। टीचर क्या कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, टीच कर रहा होता है। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इंटेग्रली रिलेटेड है एक दूसरे से। सेकंड पॉइंट देखिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग जो है वो दोनों सेम नहीं है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इस लेक्चर में हम इन टर्म्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट सी देखिए, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को वो ट्रांसफॉर्म करता है। जो उसे इंफॉर्मेशन पता होती है वो नॉलेज स्टूडेंट्स को देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ये पॉइंट भी क्या है हमारा, सही है। फर्स्ट भी सही है और सी भी सही है। इसी के साथ डी देखिए, ऑल गुड टीचिंग इज अ फॉर्मल इन नेचर। तो आप एक बार देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि फॉर्मल टीचिंग मेथड, इनफॉर्मल। तो जो टीचिंग होती है वो हमारी दो तरीके से होती है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए ई, अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन। तो आपको क्या लगता है जो टीचर है वो हमेशा सीनियर पर्सन ही होगा? तो ये जो ई ऑप्शन है ये भी क्या है, रॉन्ग है। जरूरी नहीं है कि जो टीचर है वो सीनियर पर्सन ही हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनका लेवल बहुत ही हाई है और वो IAS की कोचिंग या बहुत सी अदर्स कोचिंग देते हैं। एफ पॉइंट क्या है हमारे पास, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। तो आप क्लासरूम में एग्जाम्पल से देख लीजिए, जहाँ टीचिंग है, जो टीचर है वो कितने सभी बच्चों को पढ़ा रहा होता है, और जो लर्निंग है स्टूडेंट खुद से लर्न करते हैं, वो अपने लिए लर्न करते हैं। तो वो क्या हुआ हमारे पास, पर्सनल एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही बन रहा है, ए, सी एंड एफ के रिलेटेड, ए, सी एंड एफ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 3 क्या है, सही है। आपको वहाँ पर पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ evaluation प्रोसीजर गिवन below आइडेंटिफाई दोस विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव evaluation। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फॉर्मेटिव और सबमेटिव में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए देखिए, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। तो आपको इसके लिए पहले फॉर्मेटिव का मतलब पता होना चाहिए। एक होता है हमारे पास फॉर्मेटिव और एक क्या होता है, सबमेटिव। तो जो फॉर्मेटिव है वो क्या होता है,
रेगुलर बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। और जो सबमेटिव होता है, सबमेटिव में क्या होता है, जैसे अभी सेशन आपका अप्रैल में स्टार्ट हो गया और नेक्स्ट फाइनल मार्च में एग्जाम हो गए, तो वो क्या होता है सबमेटिव। कि सबमेटिव में एट लास्ट हम एवेल्यूएशन करते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन फॉर्मेटिव में क्या होता है, हम रेगुलर बेसिस पर बच्चे की परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि बच्चा कैसे वर्क कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन ऑप्शंस को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगी। सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। तो कोर्स वर्क लिखा हुआ है, मीन्स जब इन्होंने क्या करा दिया, पूरा कोर्स करा दिया। तो कोर्स कराने के बाद टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, उस ग्रेड कर रहा है कोर्स के बाद। तो आप देखिए कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक। तो जे इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, बी सही होगी, क्योंकि जब क्लासरूम होगी वहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है, तो साथ साथ में फीडबैक दे रहे हैं कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है या स्टूडेंट कैसा पढ़ रहा है और टीचर कैसा पढ़ा रहा है। इसी तरह सी ऑप्शन, द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन अ यूनिट टेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, यूनिट टेस्ट में मार्क्स दे रहा है। डी देखिए, द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। तो क्लास में जो स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट ई देखिए, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 months इंटरवल। तो यहाँ पर क्या है, एवरी 3 months के इंटरवल। द लर्नर मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए उसमें क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इफेक्टिवनेस कैसे देखी जाती है, फर्स्ट क्या है, कोर्स कवरेज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स, फोर्थ इज यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि एक टीचिंग जो है वो इफेक्टिवनेस कैसे मानी जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे।